हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और देखिए यहाँ पे हमारी पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है। भाभी जब भी आती है तो हम लोग कुछ ना कुछ पार्टी ज़रूर करते हैं और अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे देखिए कियांस सिरियलाइज पहली बार खा रहा है, वो भी अपने अन्नू दीदी के हाथ से। जब कियांस पहली बार हुआ था तो उसकी रोने की आवाज़ अन्नू ने ही सुना था। अन्नू बहुत ही क्लोज है अपने भाई से। देखिए ये तीनों बहन कैसे इतने प्यार से अपने भाई को खिला रही है। अनु ने मुझे प्रेगनेंसी टाइम में भी बहुत हेल्प किया। जब मैं लेबर पेन में थी इसने मुझे इतना सपोर्ट किया। ये बहुत छोटी है मेरे से, मेरी दीदी की बेटी है और मैं इसकी मासी हूँ, फिर भी मुझे इसने एक बेटी की तरह सपोर्ट किया। मतलब इसके सपोर्ट के बिना तो मेरे से पॉसिबल ही नहीं था कि नॉर्मल डिलीवरी में हो भी सकता है। बट इसने बहुत सपोर्ट किया, बहुत समझाया। बेटी हो तो बिल्कुल अन्नू के जैसा ही। और देखिए यहाँ पे क्यांस के पापा का भी कॉल आ गया था और क्यांस को देखिए कैसे अपने पापा से बात करने के लिए कर रहा है। वो कुछ बोलता नहीं है, बस करता है। और इसका बस चले तो मोबाइल में घुस के अपने पापा के पास चल जाए। जब कियांस के पापा का फ़ोन आया तो मैंने कियांस से कहा कियांस पापा का फ़ोन है। उसके बाद कियांस ने उसको रिपीट किया, पापा पापा बोला और उसके पापा लाइन पे थे। इस दिन का वेट मैं बता नहीं सकती। इसके पापा कितने दिन से कर रहे थे कि बेटा कब मुझे पापा बोलेगा। और जब ये पहली बार पापा बोला, मैं और इसके पापा दोनों बहुत इमोशनल हो गए और इसको ढेर सारा चुम्मी भी लिए। मम्मा तो ये बहुत पहले से ही बोल रहा और सुनने में बहुत प्राउड फील होता है। क्योंकि मेरी जो डिलीवरी हुई थी बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। बट फिर भी कहते हैं ना, भगवान साथ होते हैं तो सब कुछ अच्छा ही होता है। कियांस के जन्म के बाद मुझे लगता है कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं ज़िंदा भी बच पाऊँगी, जो कंडीशन मेरा था। और इस कंडीशन के बाद जब बच्चा आपको माँ बुलाता है और प्यार करता है तो मतलब लगता है कि दुनिया में इससे बढ़ के और कोई खुशी लाइफ में है ही नहीं। ये जो सुकून के पल होते हैं वो उससे बढ़ के और कुछ है ही नहीं मेरे लिए। काश कियांस के पापा भी आज हमारे साथ होते तो कियांस के सारे बचपन के दिन वो भी एंजॉय करते। बट ड्यूटी भी करना बहुत ज़रूरी है, कुछ मजबूरियां होती है जिनके कारण पेरेंट्स को बच्चे को छोड़कर जाना ही पड़ता है। और देखिए यहाँ पर कियांस का पार्सल आ गया। ये इस पार्सल इसके पापा ने अमेरिका से ही ऑर्डर किया। मतलब कियांस के जितनी भी यूज़फुल चीज़ें होती हैं, यहाँ तक उसके कपड़े भी, मैंने अभी तक इसका कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, ना ही मार्केट से कुछ खरीदा। सब कुछ उसके पापा ही लाते हैं, चाहे उसका क्रीम हो, पाउडर हो, ड्रेस हो, कुछ भी, या खाने का कोई भी चीज़ हो। कियांस बहुत लकी है जिसे इतना प्यार करने वाले पापा मिले हैं। मतलब उन्हें ड्यूटी पर भी बस कियांस की हर एक ज़रूरत का, हर एक चीज़ का ख्याल रहता है कि कब उसको किस चीज़ का ज़रूरत है, हर मंथ में उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। वो पहले से ही ऑर्डर कर देते हैं कि ताकि टाइम पर उसे हर चीज़ मिल जाए। ये पार्सल देख के मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था, क्योंकि बहुत सारे पार्ट में आए, इसको फिर से जोड़ना पड़ेगा। इसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ है जिसको देख के मुझे सेट करना। और फाइनली देखिए मैंने सेट कर भी दिया है। और यहाँ पे हम और पापा मिलकर कियांस को वॉकर पे बैठा रहे। और देखिए पहली बार कियांस बैठ भी रहा है और डर भी नहीं रहा है, इसको इंजॉय भी कर रहा है। जब कियांस पहली बार खुद से चलने लगा तो उसके लिए मैंने कुछ अलग ही सोच रखा है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्या स्पेशल सोचा है। क्योंकि जब बच्चा पहली बार चल, वो बहुत यादगार पल होता है जिसे मैं बहुत ही मेमोरेबल बनाना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। बच्चे को बड़े होने में एकदम टाइम नहीं लगता है। कियांस कैसे 8 मंथ का हो गया पता ही नहीं चला। इसके साथ हंसते खेलते समय इतना तेज़ी से बीत गया कि कुछ पता ही नहीं चला। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और कंफर्टेबल वॉकर है। अगर किन्हीं को चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में कर सकते हैं। और जिसका मुझे इंतज़ार था, फाइनली इसके पापा का कॉल आ गया। और देखिए कियांस को वॉकर पे खेलते हुए देख के इसके पापा कितने खुश थे। मेरी बेटी से ज़्यादा खुश तो इसके पापा हो रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वॉकर पे ये ही बैठे हुए हैं। कियांस के पापा का क्या ही बताएं, कियांस का पूरा बचपन वो वीडियो कॉल पे ही देख रहे हैं। उन पर क्या बीतता है ये उनका दिल ही जानता है। वो ये दर्द किसी से शेयर या बयां कर ही नहीं सकते हैं। पापा और बेटे का बॉन्ड ही अलग होता है। यहाँ पर देखिए कियांस की दीदी लोग वापस जा रही है कियांस को छोड़ के। बट कियांस का मोह माया किसी को जाने देता ही नहीं है। ये सब लोकल ही रहती है, बेगूसराय ज़िला में ही है। तो जब भी मन होता है कियांस से मिलने का तो सब आ जाती है और उससे मिलकर वापस जाती भी है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।